हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइज, बहुत दिनों से अपनी क्लासेस बंद है। उसका एकमात्र रीज़न है गाइज, जिस माइक से हम वीडियो रिकॉर्ड करते थे वो माइक ख़राब हो गई है और कोविड-19 के वजह से वो माइक ऑफलाइन मिल नहीं रही है। ऑनलाइन हमने उसे ऑर्डर किया था। ज्योग्राफी की क्लास आपकी जो लगाई गई थी उसमें जो वीडियो था, पहले तो हम बैटरी की वजह से काफ़ी परेशान रहे। काफ़ी दिन तक बैटरी की वजह से क्लासेज नहीं लगी। जब बैटरी मिली तो फिर भी उसके बाद भी साउंड वाला जो इशू था वो रिज्यूम नहीं हुआ, उसके बाद भी वो हो रहा था। इस वजह से जो ज्योग्राफी की क्लास हुई थी उसको हमने हटाना पड़ा, पूरे 1 घंटे के लेक्चर को। और उसमें साउंड का बहुत सारा इशू आ रहा था। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर उस वीडियो में साउंड नहीं आ रहा है या बहुत सारा इशू आ रहा है, फट के आवाज़ आ रही है। तो फिर हमें नया माइक हमने ऑर्डर कर दिया है। 10 जून ये बता रहे हैं, हो सकता है एक दो दिन पहले भी ये डिलीवरी दे देते हैं। तो जैसे ही वो होगा उसको हम बाकी क्लासेस उसके बाद से रिज्यूम करेंगे। इसके साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एस सी में पीटी की जो बातें हैं वो चर्चाएं जोरों पर हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पीटी की क्या क्या चीज़ें यूपी ट्रिपल एस सी तैयारी में हैं और क्या क्या चीज़ें आपको करनी हैं। तो गाइज, इसमें आपकी बात की गई है यूपी ट्रिपल एस सी के पीटी के बारे में। पीटी के बारे में आप लोग पहले नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एस सी के तहत आ चुकी है कि उसमें क्या प्रारूप होगा, क्या होगा। सबसे पहली बात यह है कि यूपी ट्रिपल एस सी जो है उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी की एक अधियाचन जारी हुआ था, जिसमें ग्रुप सी के जितने भी पद हैं उत्तर प्रदेश के, उन सभी को करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई थी? यूपी ट्रिपल एस सी को। इसी के तहत पहले जो राजस्व परिषद था लेखपाल की भर्ती कराता था, तो लेखपाल की भर्ती का भी जिम्मा अब है उत्तर प्रदेश को। यानी कि जितने भी उत्तर प्रदेश में ग्रुप डी की मतलब सी की और डी की भर्तियां होंगी वो कौन कराएगा? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है। तो गाइस, इसमें ये बात कहाँ से निकल के आई है? एक्चुअल में कल आपकी एक मीटिंग हुई थी यूपी के सीएम के साथ और जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं उनके बीच में, और भी लोग थे। ठीक है। तो उसमें क्या है उसको देख लेते हैं। ग्रुप सी भर्ती परीक्षाओं एक बार ही पंजीकरण, यहाँ पे देख लो, द्विस्तरीय परीक्षा संभव। इसके साथ ही आयोग द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाने पर विचार कर रहा है। इसके तहत आयोग प्रथम स्तर पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ सेवाओं सेवाओं के सभी तरह के पदों के लिए प्रारंभिक अहरकारी परीक्षा आयोजित कराएगा, यानी कि पीटी कराएगा। ठीक है। और उसके बाद से जो इसमें आप जितना नंबर लाओगे उसके आधार पर और जो भर्ती निकलेगी उसके 15 गुना 20 गुना, वो बाद में अभी डिटेल में इसकी नोटिफिकेशन आएगी, उसके आधार पे वो चयनित करेंगे। ठीक है। तो इसमें यही दिया है कि जो पीटी होगा वो अहरकारी परीक्षा होगी। इसके बाद द्वितीय स्तर परीक्षा यानी कि मेंस परीक्षा जो होगी, केवल प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर चयनित हुए अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा होगी। इस पूरे का मतलब ये है कि सबसे पहले वो पीटी कराएंगे। और पीटी के बारे में जो यूपी ट्रिपल एस सी ने नोटिस निकाली थी उसमें ये बोला था कि पीटी साल में 2 बार कराई जाएगी, यानी कि हर 6 बार में कराए 6 महीने पे एक बार कराई जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया था कि पीटी का जो स्कोर होगा उसी के आधार पर मेंस में 10 गुना 15 गुना जैसा उनकी डिमांड होगी। फिजिकल वाली कुछ पोस्ट हैं जैसे युवा कल्याण अधिकारी की थी, कुछ टाइपिंग वाली पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की हैं, कुछ में केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, पीटी के बाद फिर एक परीक्षा होगी। तो इस तरीके से जैसे कि आपका ग्राम विकास अधिकारी का था। ठीक है। तो इन सब में क्या था कि एक ही पेपर था, उसके बाद से सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको पीटी देना होगा, और पीटी के बाद से जो भी आपके अंक आएंगे, जो मान लो आपने 90 नंबर लाए, ठीक है, और किसी परीक्षा में 80 से ऊपर वाले सबको बुलाया जा रहा है, तो अब 80 से ऊपर जितने नंबर होंगे वो मेंस का फार्म भरेंगे। और आपका नंबर पीटी में अगर कम है तो आप फार्म नहीं भर पाओगे। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि इसकी पीटी परीक्षा आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, अगर एक बार ये परीक्षा आपकी छूट गई या किसी कारणवश आपके नंबर कम रह गए तो जितनी भी भर्तियां 2020 में 2021 में आएंगी उनमें से किसी भर्ती में आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे जब तक कि अगली भर्ती यानी कि पीटी की अगली परीक्षा न कराई जाए। ठीक है। अब कुछ और भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में बदलाव को लेकर गुरुवार रात यानी कि कल रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया। यानी कि इसका जो ड्राफ्टिंग किए होंगे, कुछ उसकी पीपीटी होगी, उसके बारे में वो दिखाए होंगे। धांधली रोकने के लिए ग्रुप सी की भर्ती परीक्षाओं के लिए सिर्फ एक बार पंजीकरण कराने और प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रारंभिक परीक्षाओं में सर्वाधिक परसेंटाइल वालों को मौका देने की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने आयोग के प्रस्तुतिकरण पर कार्मिक विभाग को निर्देश दिया कि भर्ती संबंधी अन्य सुझावों के साथ इसे भी रखा जाए। यानी कि जो एक जो सीएम ऑफिस है जो इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो यूपी ट्रिपल एस सी देखता है, बाकी शासन के भी उसमें लोग होते हैं, अभी कुछ सदस्य चुने गए हैं और शासन का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है। जब भी यूपी ट्रिपल एस सी कुछ करता है तो उससे शासन से अनुमति लेनी पड़ती है। तो एक तरीके से मुख्यमंत्री ने इनको अनुमति दे दी है। इन सुझाव उन्होंने बोला है कि इन सुझावों के साथ इसे भी रखा जाए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन कौन है? प्रवीण कुमार। इन्होंने कल ही आके अभी ज्वाइन करा है, मतलब घर गए थे, जो भी रीजन था, ने यह प्रस्तुतिकरण दिया। यानी कि जो भी ये स्लाइड होगा, जो भी इनका प्रेजेंटेशन होगा, उन्होंने दिया है ये चीज़। उन्होंने प्रस्तुतिकरण में बताया कि आवेदक अपनी शैक्षिक योग्यता, श्रेणी व अर्हता आदि से संबंधित प्रमाण पत्रों को एक बार ही अपलोड करना होगा। आवेदक समय समय पर अपनी यूजर प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकेगा। इसका मतलब ये है गाइस कि यूपी ट्रिपल एस सी जो है वो पीईटी पे विचार कर रहा है कि सबसे पहले वो पीईटी परीक्षा कराएगी। और अब ज़्यादातर ये संभावनाएं हैं कि आगामी जितनी भी आपकी भर्तियां हैं वो पीटी के ऊपर हो। पहले ये परीक्षा होगी, उसी के आधार पे आपकी लेखपाल और बाकी चीज़ों की भी वैकेंसी होगी। ठीक है, कुछ टाइम और लेते हैं, देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी का रवैया क्या होता है। अगर 1 या 1.5 महीने के अंदर आपकी लेखपाल की भर्ती की कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है या कोविड-19 का असर बहुत लंबा खिंचता है, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि यूपी ट्रिपल एस सी आगे क्या कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इतने उच्च अधिकारियों की बैठक हुई है उससे ये बात साफ है कि यूपी ट्रिपल एस सी और शासन दोनों ये चाहते हैं कि पारदर्शिता लाई जाए और साथ ही साथ जो पीटी है उसे लागू किया जाए। ठीक है, और इस पीटी लागू करने का एक मात्र इनका मतलब ये था यूपी ट्रिपल एस सी का जो पिछले नोटिस थे उसके आधार पे कि इससे भर्ती परीक्षाओं में तेजी आएगी। बहुत ही लचर और सुस्त व्यवस्था है यूपी ट्रिपल एस सी का। जब से ये आयोग गठित हुआ है 3 सालों में इन्होंने एक भी रिजल्ट फाइनल नहीं किया है और इनकी जो पहली भर्ती थी युवा कल्याण अधिकारी वहाँ तक रुकी हुई है। आप समझो कि उसके बाद के सारे रिजल्ट अभी पेंडिंग हैं। तो देखते हैं, कुछ कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं लेकिन आगे देखते हैं इनका क्या रवैया होता है। अब आपके पास एक यक्ष प्रश्न ये आता है कि अगर आपको यूपी ट्रिपल एस सी के तहत मतलब जॉब लेनी है तो आपका टारगेट कैसा होना चाहिए, टारगेट किस तरीके से होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपको अब करना है तो 4 सब्जेक्ट आप सबको पता है, जीके, दूसरा हिंदी, ठीक है, तीसरा मैथ और चौथा रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट पीटी के सिलेबस में हैं। तो अभी जब तक कि किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है इन चारों सब्जेक्ट को आप लोग ज़्यादा पढ़ाई करें। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामीण परिवेश या जो अदर सब्जेक्ट हैं उनको थोड़ा पढ़ें। बाकी जब हमारा माइक आ जाता है तो हम अपने चैनल पे पीटी के हिसाब से या यूपी ट्रिपल एस सी में जो भी चेंजेज आते हैं उसके हिसाब से हम अपने तैयारी करवाते हैं, वो तो हम करवाएंगे। लेकिन आपका ये दायित्व है कि आप इन चारों सब्जेक्ट पे अभी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर आपको कोई भी नोटिस आती है, साथ ही साथ आप में से कोई अगर पीसीएस के कोई स्टूडेंट होगा तो उसके लिए बता दें कि प्री आपका जो है जो जून में होने वाला है वो टल गया है और पीसीएस मेंस का जो फॉर्म भरने की डेट है वो मतलब फॉर्म का वो आ गया है उसके नोटिस। तो जो भी होंगे गाइस आप लोग भर देना। और इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में थोड़ा साउंड क्वालिटी सही नहीं होगी तो उसके लिए पहले से ही सॉरी है। बाकी जैसे ही हमारे पास माइक आ जाती है तो हम लग के पीटी अगर होता है कुछ दिनों बाद ये और भी क्लियर हो जाएगा। कुछ नोटिस ज़रूर आपकी 1 या 2 वीक में देखने को मिलेगी कि ये कैसे कैसे यूपी ट्रिपल एस सी लेके जा रहा है। तो पीटी अगर होगा तो पीटी के हिसाब से या जो हमारा लेखपाल का बैच चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में जितना ही वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।